आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम उससे अनजान हैं। वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ते हैं? क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों हम हमेशा ही दुखी रहते हैं? आइए इसे हम ठीक से समझते हैं, सिर्फ एक छोटी सी कहानी से। और इस कहानी के अंत में आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने इसे किस तरह से बताए हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ही परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, सारे कार्य बिगड़ जाते थे, सफलता उससे कोसों दूर थी। वह कुछ भी काम करता उसे सफलता नहीं मिलती थी। इसके चलते उसके घर में हमेशा अशांति ही रहती थी, हमेशा कलेश से भरी रहती थी। उसे एक ऐसी मंत्र की ज़रूरत थी जिससे उसके घर में शांति रह सके और सब परेशानियां ख़त्म हो सके। उसने कई लोगों से, ज्ञानियों से और विद्वानों से एक मंत्र की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाए, लेकिन उन ज्ञानी लोगों ने और विद्वानों ने उसे बहुत सारे ऐसे मंत्र दिए जिससे उसकी सारी परेशानियां दूर हो सके। उसने सारे मंत्रों को अपनाया, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति एक गुरु के बारे में सुना। उसने सुना कि इस गांव में एक गुरु रहते हैं जो सभी के दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा क्यों ना उस गुरु से मिलकर कोई मंत्र प्राप्त कर ले ताकि उसके सारे दुख दूर हो सके। उसने उस गुरु को खोजते हुए जंगल में पहुंच गया और जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ उसे गुरु मिले। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत ही दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया मेरे सारे दुखों को हर लें। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में सभी लोग अपने अपने दुखों से दुखी हैं, तुम कितने बड़े दुखी हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। फिर गुरु ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जो नियम आप बताएंगे मैं वही करूँगा। सारे यज्ञ हवन, पूजा पाठ सब कुछ करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूँगा। गुरु ने कहा, यह सब तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। मंत्र पाने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे दहकते अंगारों पर चलना पड़ेगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम भी नहीं है। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही डर गया। वह सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या कराना चाहते हैं। हर चीज़ इन्हें बहुत ही आसान लग रही है, तो कठिन कार्य क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। मैं वह सब कुछ करूँगा जो आप बोलेंगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही तुम यहाँ से अपने घर को चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। यह सुनते ही वह व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया। बस गुरुदेव, इतना ही बोलना है, इसे तो मैं यूँ ही कर लूँगा। गुरु ने कहा, ठहरो जरा, पूरी बात तो सुन लो।
जब तुम अपने मन में यह बात दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में किसी बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, यह काम तो मैं बहुत ही आसानी से कर लूँगा। यह कहकर वह व्यक्ति अपने घर की तरफ चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही वह अपने मन में कहना शुरू किया, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वह कहता उसके मन में गुरु की कही बंदर वाली बात याद आ जाती है। लेकिन वह यह भी कहता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन वह जब जब यह कहता उसके मन में बंदर का ख्याल और भी गहरा होता जाता। फिर वह ऐसे कहते कहते रास्ते की तरफ जा ही रहा होता है। उसे रास्ते में बंदर दिखाई पड़ने लगते हैं। उसे चारों तरफ सिर्फ बंदर ही नज़र आ रहे थे। वह सोचा, आते वक्त तो ये बंदर मुझे कहीं दिखाई पड़े नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं? मैं अपने मन में सुखी हूँ। ऐसा बोलता हुआ वह अपना घर पहुँच गया। घर पहुँचकर वह अपनी पत्नी से बोला कि बंदरिया, मैं बहुत ही भूखा हूँ, बंदर परोस दो। मुंह से बंदर सब निकलते ही उसका मुख खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा, आज से पहले कभी उसके मन में बंदरों का ख्याल आया ही नहीं था, तो फिर आज कैसे आ रहा है? और उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहा था। वह सब कुछ छोड़कर भागते हुए गुरु जी के पास पहुंचा और वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे जुबान पर ही बंदर बैठ गया है। आज से पहले इतने बंदर कभी नहीं दिखे। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया। मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा, लेकिन मैं तो वैसा बिल्कुल ही नहीं कर पाया। फिर वह मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु बोले, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो यह मंत्र अवश्य ही काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके मुझे जल्दी समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें हमेशा एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर ही दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, उस पेड़ के ऊपर बैठकर केला खा रहा है। उसकी बात सुनकर गुरुदेव जोर से हंस पड़े और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के गहराइयों के अंदर चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार इस आश्रम में आए थे तो तुम्हें ये वो बंदर दिखाई नहीं पड़े, और तुम्हें एक दो बंदर दिखाई भी पड़ा होगा तो वो बंदर तुम्हारे ध्यान में नहीं गया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर ये बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए, तुम्हारे मन के गहराइयों में जो होना चाहिए था वह तो तुम्हारे जुबान पर था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारे मन के गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज़ से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन के गहराइयों में बंदर ही बैठ गया, इसलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहा था। जहाँ बंदर नहीं भी था वहाँ भी तुम्हें बंदर दिखाई पड़ा, जैसे तुम्हारे पत्नी में, तुम्हारे भोजन में, और तुम्हें मुझ में भी बंदर ही देखा। इसलिए इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में अगर यह मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है,
तो तुम्हारे पास जितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन के गहराइयों में ये बात है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा ही अधिक लगेगा। फिर चाहे उसके पास चीज़ें कम क्यों ना हो और उसके पास दुख भी हो गया तो उसमें वह सुख निर्मित कर ही लेगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार के व्यंजन रहते हुए भी वह दुखी रहेगा। और ठीक उसके विपरीत जो भीतर से और मन से सुखी रहता है उसके पास अगर 2 सूखी रोटी भी है तो उसे खाकर वह हमेशा सुखी ही रहेगा। इसीलिए मन में जैसी धारणा लगाओ वैसे ही तुम्हें मिलेगा। जिस प्रकार तुमने बंदर ढूंढ लिए। फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ। हम जैसा सोचते हैं वही हमारे मन में बैठ जाती है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो बंदरों पर ही चल रही थी, इसलिए वह मुझे दिखाई दिया। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा हुआ है और मेरे सारे काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा सोचता रहता हूँ और इसीलिए यह मंत्र भी उल्टा हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चलता है वह एक साधना की तरह ही होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता हो तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। अगर मन में हम गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसीलिए अच्छी सोच और अच्छे विचार रखेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा और वह व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करके वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने इसके बारे में कहा है कि हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों ही तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ज़्यादातर हम सकारात्मक विचारों को ना पकड़कर नकारात्मक विचारों की तरफ ही आकर्षित होते हैं। इसीलिए जब भी हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो उसे हमें जल्द ही पकड़ने की ज़रूरत है। वैसे विचारों को जितना जल्दी हो सके उसे काम में लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सकारात्मक विचार को नकारात्मक में बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुखी रहें और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।